गुजरात के मोरबी में रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां केबल ब्रिज अचानक टूट गया और कई लोग नदी में गिर गए। अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 131 लोगों की जान चली गई है। इस हादसे के बाद गुजरात के सीएम भी मौके पर पहुंचे। यहां पर मच्छु नदी के ऊपर बना था पुल। बता दें कि पीएम मोदी भी इस वक्त गुजरात दौरे पर हैं। ऐसे में इस हादसे के बाद सोमवार को अहमदाबाद में होने वाला प्रधानमंत्री का सार्वजनिक रोड शो रद्द कर दिया गया है। हादसे के बाद पीएम मोदी के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधीनगर में पेज समित कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम 1 नवंबर को होना था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को 182 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था। पीएम मोदी का यह पूरा कार्यक्रम गांधीनगर में आयोजित होना था। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, ये जो हादसा हुआ, 131 लोगों की जान गई है अब तक। पीएम मोदी का दौरा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अभी यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो कल हादसा हुआ था गुजरात के अंदर, जिस तरीके से ये हादसा जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा होता हुआ नजर आया, क्योंकि लोग लगभग इसमें 121 लोगों की जो है वो जान जा चुकी है। मगर यहाँ पर हादसे की जिम्मेवारी जो है वो कहीं ना कहीं अभी जो कंपनी थी उसके ऊपर डाली जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस एफआईआर भी की जा चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री कल दौरा करने वाले हैं इस हादसे को लेकर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से घायलों की संख्या की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा है। मगर यहाँ पर बात करें मरने वालों की तो उनकी भी संख्या जो है वो भी 100 से ज्यादा है, यानी कि 121 लोग के जो है वो मारे जा चुके हैं इस हादसे के अंदर। मगर इसके अंदर कौन दोषी है उसकी जांच जो है वो लगातार की जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने चुनावी जो दौरा था वो कहीं ना कहीं अब उनको स्थगित कर दिया गया है और कल गुजरात के अंदर जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर जाएंगे और सारे जो जिनके परिवारों के लोग मरे गए हैं इसमें, उनके लिए कहीं ना कहीं मिलकर उनसे बातचीत की जाएगी और उनके लिए जो मुआवजा होगा केंद्र सरकार के द्वारा वो पहले से ही तय कर दिया गया। मगर देखना होगा ये हादसा कारण क्या था। इस हादसे को लेकर जो अभी तक विपक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी कल जाकर किस तरीके का जवाब देते हैं और कल जो जाकर जो मुआयना किया जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं एक अहम माना जा रहा है। मगर देखना होगा इस हादसे की जो अंदर कमियां थी वो किस तरीके की होंगी और उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस तरफ से जो एफआईआर की गई है उसके अंदर कौन कौन दोषी होंगे। मगर कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी बताई जा रही है इस हादसे के अंदर। जी राजीव, ये हादसा हुआ, अब तक मिली जानकारी के अनुसार 131 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत बड़ा हादसा है। गुजरात में विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन सवाल यही है कि इस हादसे के पीछे का कारण क्या हो सकता है? राजीव, देखिए यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी रवि, बिल्कुल जिस तरीके से बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कल दौरा करेंगे और कहीं ना कहीं जो चुनाव का प्रचार चल रहा है और उसी जगह पर कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर इस तरीके का हादसा होता है और उसके अंदर 121 लोगों की मौत हो जाती है और 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस हादसे के अंदर घायल भी बताए जा रहे हैं। मगर जब ये हादसा हुआ था लगभग ये बताया जा रहा है 400 से 500 लोग जो थे वो इस पुल के ऊपर थे, यानी कि ये निर्माण जो है जिसका जो रिपेयरिंग का जो काम था वो किया जा रहा था। ये जानकारी मिल पा रही है कि कुछ लोगों ने इसके अंदर तोड़ने की भी कोशिश की थी। मगर ये सारी जांच का विषय है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसके अंदर दोषी कौन थे और जिस कंपनी को इसका रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उस कंपनी के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। मगर जब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो वो कल जरूर पहुंचेंगे और जो चुनावी उनका दौरा था, चाहे वो गुजरात के अंदर किसी भी इलाके के अंदर हो या फिर कहें जो भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठित करने का हो, वो सभी कार्यक्रम जो है वो अब स्थगित कर दिए गए हैं। और मेन जो इस कार्यक्रम इस पर जो घटना घटी है इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की भी स्पेशल निगाह बनी हुई है और लगातार कोशिश की जाएगी जो मरने वाले लोग हैं या फिर घायल हैं उनके लिए मुआवजा दिया जाए और जो भी दोषी है उनके लिए भी कहीं कड़ी से कड़ी सजा की जाए। जी राजीव, लेकिन सवाल तो ये पैदा हो रहा है ना कि गुजरात में विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में जो लापरवाही हुई है, जिस भी कंपनी को ये टेंडर दिया गया रहा हो मरम्मतीकरण का, लेकिन गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं इस घटना के बाद उन्होंने क्या कुछ मृतक के परिवार को या फिर जो घायल है उनके परिवार को क्या कुछ सहायता राशि देने का ऐलान किया है?
देखिए, यहाँ पर बात करें गुजरात के सीएम की और प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो बेशक केंद्र सरकार की तरफ से इस हादसे को बड़ा हादसा बताया गया और यहाँ तक कि मरने वालों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी तय किया गया है। मगर यहाँ पर बात करें राज्य सरकार की, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके लेकर मुआवजा पहले से ही डिक्लेयर कर चुकी है। जैसे ही कल उनको जानकारी मिली थी, घायलों के लिए भी 50-50 हजार रुपए का मुआवजा तय किया गया है। मगर ये हादसे की जिम्मेवारी किसकी है, यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं जिस कंपनी को इसको रिपेयरिंग का काम दिया गया था, उसने किस तरीके से लापरवाही की, या फिर कहे इसके अंदर जो रॉड टूटने की जो जानकारी मिल पा रही है, रॉड क्यों टूटी, इसका कारण क्या था, और इसके अंदर मजदूर कितने काम कर रहे थे, ये जो बाकी जो 500 लोग बताए जा रहे हैं, लगभग 400 से 500, वो क्या सभी मजदूर थे, इसकी भी जानकारी अब जुटाई जाएगी। और जिस तरीके से जो कंपनी थी उसके ऊपर भी एफआईआर की जा चुकी है और कहीं ना कहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मगर देखना होगा इस हादसे से क्या केंद्र सरकार के जो कह सकते हैं या फिर कहें भाजपा का जो चुनावी प्रचार था उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत न आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है और केंद्र सरकार हर चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भाजपा का चुनावी प्रचार भी होता रहे और कहीं ना कहीं जनता के लिए मुआवजा भी तय किया जाए और जो दोषी है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।